साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी के द्वितीय वर्ष के फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत भाषा और संस्कृति यानी हिंदी विषय के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों एवं इनके उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं। अ. गुलाब राय, ब. प्रताप नारायण मिश्र, स. हजारी प्रसाद द्विवेदी या द. शांति प्रिय द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस निबंध के लेखक या इसके निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प स. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध लिखा है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्विक वृत्ति के या सौंदर्य के? लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून पार्श्विक वृत्ति के परिचायक हैं, उसके जीवंत प्रतीक हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है स. पार्श्विक वृत्ति के। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है? पतंजलि ने, कालिदास ने, वात्स्यायन ने या कबीर ने? यह जो निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास के संदर्भ से इस वाक्य को उद्धृत किया है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है कालिदास। नाखून क्यों बढ़ते हैं रचना गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, कविता, नाटक या निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं एक निबंध है, इसलिए इस रचना की विधा जो है वह निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में कौन सा भाव जगाता है? सांस्कृतिक आत्मगौरव, स्वाधीनता, देशभक्ति या देवत्व? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध नई पीढ़ी में सांस्कृतिक आत्मगौरव के भाव को जागृत करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को डी.लिट की मानद उपाधि किस विश्वविद्यालय ने प्रदान की थी? लखनऊ, इलाहाबाद, इंदौर या विक्रम? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को डी.लिट की मानद उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी। द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं। पुनर्नवा, परिक्रमा, बीच दीवार और अलका। इसमें से द्विवेदी जी का प्रसिद्ध उपन्यास पुनर्नवा है। पुनर्नवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके अतिरिक्त पुनर्नवा के अतिरिक्त बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख एवं अनाम दास का पोथा भी उनके यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और अनाम दास का पोथा। जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी थे? जीवन रक्षा के लिए नाखून कब जरूरी थे? कलयुग में, वैदिक काल, आदिकाल या पुरातत्व काल में? जीवन रक्षा के लिए नाखून आदि काल में आवश्यक थे, जब मनुष्य इनके माध्यम से अपनी रक्षा को सुनिश्चित करता था। अपनी रक्षा करने के लिए यह एक प्रमुख साधन उसके लिए हुआ करता था नाखून, इसलिए इसका उत्तर है आदिकाल। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? क्रोध, प्रेम, घृणा या भय? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण जो माना है वह है प्रेम। प्रेम को सबसे बड़ी चीज माना है। कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? प्रकृति, पशु, मनुष्य या राक्षस? नाखून को अभी भी प्रकृति मनुष्य में जिलाए जा रही है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को या उपर्युक्त सभी को? सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों के संचयन को कहते हैं। अनजान स्मृतियों को ही सहजात वृत्तियां कहा जाता है। सहजात वृत्तियां, अनजान स्मृतियां। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था?
प्रेमचंद पुरस्कार, कुमारनासन ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प द, साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस सन में हुआ था? 1907, 17, 27 या 1905? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था। 1907। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओजवालिया गांव में हुआ था। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध द्विवेदी जी के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? द्विवेदी जी के अनेक निबंध संग्रह प्रकाशित हैं, उसमें से नाखून क्यों बढ़ते हैं किस संग्रह का भाग है? किस संग्रह से इसे लिया गया है? अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज या आलोक पर्व? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध कल्पलता नाम के निबंध संग्रह से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कल्पलता नाम से एक निबंध संग्रह 1951 में प्रकाशित हुआ था। शेष तीनों निबंध संग्रह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ही हैं। अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व ये भी आप ही के निबंध संग्रह हैं। लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं यह निबंध कल्पलता नाम के निबंध संग्रह से लिया गया है। सूर, कबीर एवं नाथों पर आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? सूर, कबीर और नाथों के साहित्य पर आलोचनात्मक पुस्तकें अधिकांश हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है, इसलिए प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी सूर, कबीर एवं नाथों पर आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? हास्य, व्यंग, ललित निबंध या भाव निबंध? नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर किसकी निशानी है? पशुता की, मनुष्यता की, स्वाभिमान की या अहम की? नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर पशुता की निशानी है। नाखून का काटना किसका प्रतीक है? मनुष्यता का, पशुता का, आदर्श का या प्रकृति का? नाखून का काटना किसका प्रतीक है? नाखून का काटना मनुष्यता का प्रतीक है, इसलिए सही उत्तर है विकल्प अ, मनुष्यता। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था? जिसके उत्तर में या जिसके प्रति विचार में आपने यह निबंध लिखा, यह प्रश्न उनसे किसने पूछा था? उनकी छोटी लड़की ने, उनकी पत्नी ने, उनके पुत्र ने या उन्होंने स्वयं अपने आप से यह प्रश्न पूछा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से उनकी छोटी लड़की ने पूछा था। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े व्यक्ति के विचारों का जिक्र किया है? एक बूढ़े व्यक्ति का जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस निबंध में करते हैं और उसके माध्यम से ये बताते हैं कि संसार में सबसे बड़ी चीज प्रेम है। यह बूढ़े व्यक्ति का संदर्भ किससे जुड़ा हुआ है? बूढ़े व्यक्ति का आशय कौन? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोरारजी देसाई या इनमें से कोई नहीं। निबंध में लेखक ने जिस बूढ़े व्यक्ति के विचारों का जिक्र किया है वे महात्मा गांधी हैं। उनके विचारों का जिक्र द्विवेदी जी ने इस निबंध में किया है, इसलिए सही उत्तर है महात्मा गांधी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला था? सूरदास साहित्य, कबीर, कालिदास या नाथ संप्रदाय पर लिखे गए साहित्य के लिए? हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार उनकी रचना कबीर पर दिया गया था। कबीर के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में एक गलत तथ्य या वाक्य को बताइए, वह कौन सा है? यहाँ पर अ, ब, स, द 4 वाक्य दिए गए हैं। इन चारों वाक्यों में से गलत कौन सा है यह हमें निकालना है। उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे, पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे
यह सभी सही है। इस प्रश्न का उत्तर है द। ये अ, ब और स तीनों सही हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय दोनों ही स्थानों पर एक के बाद एक क्रमशः हिंदी के प्राध्यापक रहे थे। इसलिए अ, ब, स तीनों ही तथ्य उनके संदर्भ में सही हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में गलत तथ्य या वाक्य कौन सा है? ऐसा ही एक और प्रश्न ये भी है, इसमें भी 4 तथ्य हैं 4 वाक्य में दिए हुए कि उनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता ज्योतिषमती द्विवेदी का नाम था। 19 मई 1979 को उनकी मृत्यु हुई थी। या ये सभी कथन सही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये सभी सही है। उनके बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था, पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माताजी का नाम ज्योतिषमती द्विवेदी था। उनकी मृत्यु 19 मई 1979 को हुई थी। ये सभी तथ्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में सही हैं। कौन सी निबंध रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? जागो फिर एक बार, शिरीष का फूल, एक कुत्ता और एक मैना, घर जोड़ने की माया। इन चारों में से जागो फिर एक बार यह निबंध है ही नहीं, ये कविता है। और यह कविता यानी जागो फिर एक बार कविता है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता है। और शेष तीनों शिरीष का फूल, एक कुत्ता और एक मैना और घर जोड़ने की माया, ये तीनों ही निबंध हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए ये प्रसिद्ध निबंध हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।